हेलो दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध का भारत पर काफी बड़ा असर पड़ा है। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत से क्या लेना देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत से मतलब भर का सामान ईरान जाता था, इजराइल जाता था, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा में 2000 करोड़ रुपए का चावल जाता था। राइस जिसे हम लोग खाते हैं पर डे, वो काफी बड़ा इम्पोर्टर था भारत ईरान के लिए। और वही चावल अब आज की डेट में ईरान नहीं जा पा रहा है भारत का, जिससे भारत को आने वाले समय में काफ़ी बड़ा लॉस होने वाला है। ऐसे में ईरान इजराइल युद्ध जब तक कि नहीं रुकेगा, जब तक कि ये दोनों देश लड़ना नहीं बंद करेंगे, तब तक कि सबसे बड़ा घाटा भारत को ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टर है भारत का ईरान। सबसे ज़्यादा चावल खरीदे जाते हैं भारत से ईरान में, जिसमें बासमती चावल काफ़ी ज़्यादा जाता है भारत से। ऐसे में खबर आ रही है ईरान इजराइल युद्ध का भारत पर सबसे बुरा असर पड़ेगा। हरियाणा के बासमती निर्यातकों को भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ेगा। ऐसे में 2000 करोड़ की इन लोगों की पेमेंट भी रुक गई है। 2000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है। ईरान इजराइल युद्ध के चलते जितनी भी पेमेंट्स थी सभी कारोबारियों की, वो सारी की सारी पेमेंट्स रोक ली गई हैं। ईरान इजराइल युद्ध के चलते भारतीय निर्यातकों के लगभग 2000 करोड़ रुपए ईरान में रुक गए हैं, जिससे बासमती चावल का निर्यात पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया है। लगभग 2.50 लाख मीट्रिक टन चावल बंदरगाह पर शिपिंग के लिए इंतजार कर रहा है और घरेलू बाजार में बासमती की कीमत में गिरावट आई है। निर्यातक स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे किसानों के ऊपर आने वाले समय में सबसे बड़ा असर पड़ेगा। आपको मैं समझा दूं कि बड़े बड़े जहाज ईरान जाने के लिए भारत के बंदरगाहों पर, भारत के पोर्ट्स पर तैयार खड़े हैं। लेकिन भैया, दोनों देशों के बीच में जब लड़ाई हो रही है, तो ऐसे में कौन सा सामान ईरान चला जाए और कौन सा सामान इजराइल चला जाए, क्योंकि सामान का भी नहीं भरोसा रहेगा और पैसे का भी भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी सामान भारत से भेजा भी जाएगा तो उसका पैसा लेन देन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ईरान पैसा ही नहीं देगा, क्योंकि अपना सारा पैसा ईरान इस समय युद्ध में लगा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध का प्रभावित भारतीय बाजार पर दिखना शुरू हो गया है। ऐसे में भारत के किसानों को 2000 करोड़ रुपए का जो पेमेंट है, जो मिलने वाला था इसी जून के महीने में, सबसे पहली बात तो वो पेमेंट फंस गया है। और भी जितना चावल हम लोगों ने भेजा था उन लोगों के पास, वो सारा का सारा चावल फंसा हुआ है। उसके बाद हरियाणा के जितने भी बंदरगाहों के यहाँ पर जितने भी किसानों ने अपने अपने चावल लगवाए थे बंदरगाहों पर, वो सारे के सारे चावल भी फंसे पड़े हैं। बंदरगाहों पर बड़े बड़े शिप्स खड़े हुए हैं और चावल नहीं ले जा पा रहे हैं। मतलब 2.50 लाख, लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा मीट्रिक टन चावल, यहाँ पर बासमती चावल जो है वो यहाँ पे बंदरगाहों पर रखा हुआ है, शिपिंग्स में लदा हुआ है, शिपों में लदा हुआ है, लेकिन वो सारा का सारा यहाँ पर ईरान नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत के ऊपर काफ़ी लंबा यहाँ पर प्रेशर पड़ने वाला है। भारत के किसान आने वाले समय में जो बेचारे लोन लेकर के चावल की खेती करते थे, वो सारे के सारे बहुत बड़े रूप में प्रभावित होने वाले हैं। भारतीय निर्यातकों को करीब 2000 करोड़ की पेमेंट ईरान में रुक गई है। सबसे पहली बात तो यही है, और अगले ऑर्डर तक की भी ब्रेक लग चुका है। मतलब जब तक कि दोनों देश आपस में लड़ना नहीं बंद करेंगे, तब तक भारत से कोई भी सामान, चाहे वो ईरान हो चाहे वो इजराइल हो, वो नहीं जा पाएगा। युद्ध के कारण ईरान के व्यापारियों ने पेमेंट को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। यही नहीं, आगे के निर्यात को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में भारतीय निर्यातकों का करीब 2.50 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल शिपिंग के इंतजार में बंदरगाहों पर पड़ा है, और भारतीय निर्यातकों के लिए ऐसी स्थिति बन गई है कि वह चावल न वापस ला सकते हैं और न ही ईरान भेज सकते हैं। ऐसे में बंदरगाहों पर अटके चावल को किसी दूसरे देश में विकल्प के तौर पर निर्यात किया जा सकता है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। भारत सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोनों देश जंग में है। ऐसे में किसी दूसरे देश के साथ डील करना काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ईरान में भारतीय चावल का निर्यात करीब 9 लाख मीट्रिक टन है।
इतनी बड़ा गैप अचानक भारत लगभग कहां से पूरा कर लेगा। ऐसे में व्यापारिक स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहा है भारत सरकार। यहाँ पर डिमांड घटी तो सस्ता हुआ बासमती चावल। आने वाले समय में बासमती चावल के दाम गिरने वाले हैं। ये सारे के सारे किसानों का भारत में काफी बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि लगभग 9 लाख मीट्रिक टन, आप सब लोग सोच नहीं सकते हो, इतना ज्यादा चावल लदा पड़ा है भारत के बंदरगाहों पर। ऐसे में वो सारा चावल किसी दूसरे देश को भी इतनी जल्दी खपत नहीं किया जा सकता, क्योंकि 9 लाख मीट्रिक चावल जो है, 9 लाख मीट्रिक टन चावल जो है वो अचानक किसी देश को कैसे भेज दिया जाएगा। फिलहाल ये सारा का सारा चावल रुका हुआ है और इंतजार कर रहा है कि दोनों देशों का युद्ध आपस में कब खत्म होगा। तो ऐसे में भारत में जितने भी चावल के रेट चल रहे थे उसमें आने वाले 1-2 महीनों में गिरावट देखने वाली है। 7 राज्यों में बासमती उत्पादक सर्वाधिक हिस्सेदारी हरियाणा की है, जिसमें टोटल 95 जिले शामिल हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जिसमें लगभग 2024 से 2025 में 5.3 मिलियन टन निर्यात कर चुका गया है और 1.86 मिलियन टन हिस्सेदारी अकेले हरियाणा की है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो हमारे भारत का राज्य प्रभावित होगा वो हरियाणा होगा। और हरियाणा का पैसा भी फंसा हुआ है ईरान में काफी लंबा, 2000 करोड़ के आसपास। तो ये सारा पैसा, ये सारा चावल जो फंसा हुआ है, इसमें घाटा केवल एक देश का होगा, जो है भारत, क्योंकि भारत से काफी अच्छे संबंध थे ईरान के। ऐसे में जितना भी चावल जाता था भारत से, वो सारा का सारा ईरान खरीदता था और ईरान आगे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता था। तो ऐसे में वो सारा का सारा चावल भारत के बंदरगाहों पर खड़ा हुआ है, चावल नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे को खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे, वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आने वाले समय में चावल के रेट्स में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आने वाले समय में भारत का किसान परेशान होने वाला है, क्योंकि इतना सारा चावल बंदरगाहों पर लगा है। ऐसे में ये सारा चावल एक साथ खराब हो गया तो बहुत भयंकर लॉस होगा भारत के किसानों का। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक नया विकल्प सोच रहे हैं इस सब चीज़ों के लिए, कि किसी दूसरे देश से ये डील करी जाए फिलहाल, और ये जो चावल बंदरगाहों पर रखा हुआ है, इस चावल को किसी न किसी देश को बेच डाला जाए। ऐसे में ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं लगातार कि ये सारा चावल और भारत के किसानों का लॉस किसी भी प्रकार से ना होने पाए। ऐसे में भारत सरकार और हमारा देश भारत के किसानों के साथ में खड़ा हुआ है लगातार, कंधे से कंधा मिला करके, कि किसी ना किसी तरीके से ईरान इजराइल युद्ध रुके तो आगे का पैसा लिया जाए और आगे का चावल भेजा जाए वहां पर, या फिर किसी और देश से चावल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बातें करी जाए। ऐसे में आप अपनी राय क्या कहना चाहोगे, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पे अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।